Hello everyone, today we have Advocate Ritika Mishra from Delhi High Court and our co-founder Yatharth Vasist with us. Thank you for having us here. Thank you Manisha for having us. Today we are going to legally decode Pune Porsche crash case. तो रितिका एंड यथार्थ आपका इस केस पर क्या व्यू है? चलिए सो आई विल स्टार्ट। जैसे कि हम देख रहे हैं अभी 2 लोगों की मौत हो गई है। दीज पीपल आर टैकीज वही होते हैं जो मतलब अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसमें काम करते हैं एज यू नो। और बेचारे पुणे में काम करते थे, कहीं से आ रहे होंगे घूम घाम के, तो एक लोगों के हिसाब से बिगड़ैल बच्चा होगा, माँ बाप के लिए तो बिगड़ैल नहीं होगा, नो डाउट। और उसकी नासमझी कह सकें या फिर उसकी बेवकूफ़ी कह सकें, कुछ भी कह सकते हैं। टिल द टाइम इट इज़ नॉट बीन प्रूवन गिल्टी, सो इट इज़ इनोसेंट, दैट गाय इज़ इनोसेंट। वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट वेदांत अग्रवाल, जो कि बेटा है विशाल अग्रवाल का, जो कि एक बहुत बड़ा रियल्टर है एंड जो कि हम देख रहे हैं इन्फ्लुएंशियल पीपल है। एंड जैसे कि हम देख रहे हैं इन्फ्लुएंशियल है, और उनकी वजह से, उसकी नासमझी की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। और जो 2 लोग हैं, कहते हैं कुलदीपक होते हैं लोग अपने उसमें exactly. तो उनकी थोड़ी मौत जो है वो थोड़ी सी दर्दनाक है। और इसलिए भी हाईलाइट हो गई क्योंकि पोर्शे था, 2-2.5 करोड़ का कोई सौदा लेके मार्केट में ऐसे नहीं चलता है। टिल अ टाइम यू डोंट हैव मनी इन दैट केस, यस एग्जैक्टली। सो बेचारों की जो मौत हुई है उनके माँ पे क्या बीत रही है उनको नहीं पता है। उसकी मॉम आई थिंक उन्होंने रिसेंटली वीडियो अपलोड करी कि वो फेक वीडियो है। मुझे भी वी डोंट हैव दैट कर्टेसी कि हम लोग बोले फेक है, वो नहीं है, बट वो लग तो रही है फेक है, नो डाउट, क्योंकि वो बंदा जो है मतलब टेंशन सेंटर में, इफ आई एम करेक्ट। एंड जो भी मतलब इस चीज को देख रहा है, सुन रहा है, वो सब लोग सिर्फ अगेंस्ट बोल रहे हैं वेदांत के। वी आर टोटली अंडरस्टैंड, बट उस टाइम की एज वो जो होती है ना, वो पीयर प्रेशर होता है। हाँ, ये तो पूरा अडल्टहुड वाला जो ये फेज आ जाता है, उससे लोग काफी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत डिपेंड करता है कि आपकी सराउंडिंग कैसी है उस चीज को लेकर। हम लोग आज लीगली डिकोड करते हैं उसको, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने जो लॉयर हायर किए हैं या तो थोड़े लेट हैं या तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अब काम कर रहे हैं। पहले उनको मेरे ख्याल से उनको इस तरीके से फाइलिंग करनी थी, क्योंकि जब पहले हुआ था, नो डाउट इन्फ्लुएंशियल है, पैसा है तो मुमकिन है। आजकल मोदी के बदले ये चीज हो गई कि पैसा है तो मुमकिन हो रहा है, व्हिच इज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। अपार्ट फ्रॉम इट, जैसे अभी हम लोगों को ये पता था कि उस वेदांत अग्रवाल जो बच्चा है यहाँ पर, उसका 12th का रिजल्ट आया था और उसके बाद वो एक क्लब या पब में गया था जहाँ पर उसको अल्कोहल सर्व की गई। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या एक माइनर को जो 18 साल से कम है, हमारे देश में ऑलरेडी इस चीज के लॉज बने हुए हैं, 18 साल से कम के इंसान को अल्कोहल सर्व नहीं हो सकती, पर यहाँ पर अब किसकी गलती है? या उस माता पिता की जिन्होंने अपने बच्चे को इस चीज के लिए अलाउ किया इतना अमाउंट और कैश देके, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसने अराउंड 50,000 का बिल बनाया, 48,000 पब और क्लब के मैनेजर की गलती है कि उसने ड्रिंक सर्व किया। और ये चीज शेयर हो चुका है कि वो क्लब में बैठकर ड्रिंक ले रहा है और सब कुछ कर रहा है, बट बाद में इस कंडीशन से ना डिनाई हो रहा है कि उस बच्चे ने नहीं पी या फिर जो भी था। तो इस पर आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू मी, मतलब उनको तो इसमें मैनेजर की गलती है जो पब का है। बिफोर चेकिंग आधार कार्ड एंड जब ये लॉ बने हुए हैं कि यू कांट सर्व, तो कितना भी बिल्डर का या कितना भी हाई क्लास क्लाइंट हो, आपको एटलीस्ट अपना डेकोरम जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको पहले चेक करना चाहिए। आप एक अंडर एज को आप अल्कोहल सर्व कर रहे हो, और वो भी अगर आप देखो इसमें 50,000 या 48,000 का जो भी बिल आया है, तो आप एक सोच सकते हो कि कितनी अमाउंट में वो चीज़ सर्व हुई हो। तो मेरे हिसाब से मैनेजर को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसको कितना सर्व कर रहे हो। एक माइनर को इतना दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी लाइबल हो उस चीज़ को लिए, अकॉर्डिंग टू मी। नहीं, बिल्कुल सही है रितिका जी, आप जैसा कह रहे हैं ना, वो पॉइंट है। बट ये है कि आप देखते होंगे जैसे यहाँ पे क्लब शॉप्स में दिस पीपल आर डूइंग क्लियर बिजनेस। ये बिजनेस इकोनॉमी है एंड हम लोग हर चीज़ के लिए वो नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए कोई आते ही पहले आधार कार्ड चेक नहीं करेगा, किसी की रेपुटेशन पे आ जाती है बात। समझते होंगे कि अरे तू दिखा आईडी, ये बहुत जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है, और बहुत जगह जहाँ पे पॉसिबल है ये, वहाँ पे लोग करते नहीं है, बिकॉज दे आर, या 50,000 कोई अगर बंदा अगर कैश लेके चल रहा है या कुछ भी लेके चल रहा है, तो अंडरस्टैंड वो बंदा, उसके लिए क्लियर बिजनेस है, वी अंडरस्टैंड। उसकी वजह से उनपे एंक्रोचमेंट का और सब चीज का उनपे बिकॉज बुलडोजरिंग भी हो चुकी है क्लब्स एंड पब्स पे। दैट मैनेजर वाज आल्सो बीइंग द बिहाइंड द बार्स, आई बिलीव। ओनर एंड मैनेजर आर ऑलरेडी, मतलब उनको ले लिया डिटेंशन में फ्रॉम द पुलिस। अब सारे एक्टिव हो जाएंगे, पहले कोई एक्टिव नहीं होता, अब सारे एक्टिव हो जाएंगे सडनली, दिस पीपल थिंक्स एंड, बट ये सिर्फ पॉइंट ये है कि सिर्फ ये अभी के लिए है क्या? ये ठीक है, पर क्या मतलब आप लोग बोल रहे हो कि चलो माइनर को सर्व हो गई या कुछ भी होगी, पर क्या हम लोग इस चीज़ को कहते हैं कि अगर अल्कोहल सर्व नहीं होती तो इतना बड़ा जो केस हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो वो ना होता? क्या इस चीज़ की भी गारंटी है? ये कहना तो सही नहीं होगा कि अगर वो ड्रिंक ना करता तो माइट भी ये नहीं होता, बिकॉज आप देखोगे कि ज़रूरी नहीं है कि जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आप अंडर इन्फ्लुएंस ही हो। बहुत सी जगह एमए सिटी में आप केसेस देखेंगे तो ऐसा भी होता है कि आप अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होते हो,
बट स्टिल आप ऐसा एक्सीडेंट कर देते हो कि किसी को इतनी ग्रीवियस इंजरी आ जाती है कि वो बेड रिटर्न हो जाता है, या कोई अपना फैमिली पे बहुत member आपदा आ छोड़ जाती देता है, है, इट्स लाइक जान वेरी चली वेरी जाती है। तो family ये थोड़ी एक बहुत ज्यादा खाली होती है। अल्कोहल को हम ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या मेरे हिसाब state- से नहीं, मेरे हिसाब से अल्कोहल को ब्लेम करेंगे। देखिए, आई थिंक इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, आई डोंट थिंक इट इज अ इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस ऑब्वियसली। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। पहली बात, आप पी के चला ही रहे हो तो 90% चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। इफ यू आर सेइंग नॉर्मली, हम लीगली ड्यू कोर्ट सपोज ऐसा हम कर रहे हैं कि आप देख रहे होंगे कि अगर मैं बताता हूँ, ये पूरा एक केस ही है, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई पी के चला रहा है किसी को ऐसे उड़ा देता है, ठीक है। एंड उस बंदे को सेंस ही नहीं है, बिकॉज एक्सलेटर और अपना क्लच इज लाइक, यू नो दैट इट इज ABC, आप कुछ क्या दबा दो पता नहीं चलता है कभी कभार, और जब आप सेंस में नहीं हो तो इट इज हार्डली आप इस तरीके से काम कर सकते हो। बट पॉइंट यहाँ पर ये उठा है, अगर मीडिया नहीं आती या पॉलिटिकल इस तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं आता, क्या किसी और कमजोर को कल को इंसाफ मिल पाएगा? आई डोंट थिंक सो, ये चीज पॉसिबल। मुझे दूसरी बात, दिस गाय हैज अ फुल टीम ऑफ लीगल विद देम, लाइक यू अंडरस्टैंड, वो किस तरीके से पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ ऐसा बताना चाहूंगा। वो पॉसिबल कैसे कर रहे हैं? आप जैसे हम लोग भी, अब देखो, वी आर इन द प्रोफेशन बट वी फॉलो प्रोफेशनल एथिक्स, करेक्ट? Exactly. एंड वी हैव टू फॉलो, बिकॉज आप सोच के देखो, आप एक साबुन हो, एक आप सफाई करने आए हो यार किसी चीज की, आप खुद गंदगी के होगे तो आप सफाई किस चीज की कर रहे हो? नो डाउट समझ में आता है, ना समझी होगी उस बंदे। पहले तो उन्होंने ड्राइवर लेकर आए उस पिक्चर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ड्राइवर की अपने पे ब्लेम ले लेगा, सेंस में था, और ये बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा, बेल मिलके ही कैन बी आउट हो जाएगी, क्योंकि एक्सीडेंट है, इट इज नॉट मर्डर और हाँ अटेम्प्ट टू मर्डर में लगा कल्पेबल होमिसाइड से बचाने के लिए। मेरे को सबसे बड़ा ट्रबलसम तब हुआ जब पुणे के कमिश्नर ने, अमिताभ, आई बिलीव अमिताभ इज देयर, अमिताभ कुमार इज देयर, दैट गाय हैज टेकन द थिंग्स इन हिज हैंड, बिकॉज जब वो पॉलिटिकल पूरा इतना हो चुका है यार, वो रियल्टर इतना बड़ा है कि उसको एक्स गवर्नर से अवार्ड मिला हुआ है, सो यू कैन अंडरस्टैंड पैसा है तो मुमकिन है किस तरीके से पॉसिबल हो रहा है। पर यहाँ पर लायबल कौन है? क्या जिनका लॉस हुआ है उनको जस्टिस मिलेगा, और जिसने लॉस किया है क्या उसको पनिशमेंट मिलेगी? देखिए, अकॉर्डिंग टू MACT लॉ, मोटर एक्सीडेंट क्रिमिनल लॉ, इसमें क्या होता है कि 3 लोग लायबल होते हैं कंपनसेट करने के, ड्राइवर, ओनर एंड इंश्योरेंस। लेकिन इंश्योरेंस मेरे हिसाब से इसमें बहुत तगड़ा डिफेंस ले सकती है। पहली बात ये कि अकॉर्डिंग टू लॉ वो माइनर था, ही इज़ नॉट हैविंग अ वैलिड DL, तो इंश्योरेंस के पास ये बहुत तगड़ा डिफेंस है कि भाई जब DL ही नहीं है तो हमारी लायबिलिटी नहीं बनती है। दूसरा, कॉन्ट्रीब्यूटरी भी काट सकते बिकॉज ही वॉज ड्रंक एंड ड्राइविंग। तो इस पे मेरे हिसाब से इंश्योरेंस अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करेगी, और है भी, उनके पास पूरे रिकवरी राइट्स हैं। तो इन शॉर्ट मेरे हिसाब से जो लायबिलिटी बनती है वो ड्राइवर एंड ओनर की बनती है, दैट इज़ विशाल एंड वेदांत अग्रवाल। I think she is true, and liability is just not to pay. I think the suffering that these people are faced, like जिनके माँ बाप जिन्होंने कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है, उनका ज़्यादा है, वो कंपेंसेट पैसे से ऐसे नहीं हो सकता, नो डाउट। अब ये लोग, आई थिंक दीज पीपल आर कैपेबल एनफ, ये पे तो कर सकते हैं, क्योंकि द वे दैट दीज पीपल हैव हायर्ड अ लीगल टीम टू जस्ट, यू नो, कि वो बम्बार्ड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बट अच्छी बात बस ये है कि स्टेट इज नाउ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जब केस ऐसा बनता है ना, ड्रिंक एंड ड्राइव पे क्रिमिनल केस से बनता है, इंटॉक्सिकेशन भी है, हर गलती इस लड़के की है, हर गलती एक लड़के की है, नो डाउट। उसके घर वालों को कुछ तो समझना चाहिए, मुझे भी लगता है कि उनको ज़्यादा समझाना चाहिए। दिस इज अ फॉल्ट कमिंग फ्रॉम देयर फैमिली, व्हाट द थिंग्स आर दे आर फेसिंग, आई नो इट इज़ नॉट गुड टू से, बट हाँ वो उनकी गलती है, एंड यू हैव जस्ट फेसिंग अ नॉर्मल थिंग कि आपका बच्चा आपसे दूर है, जिनका बच्चा कभी उनको मिलेगा नहीं, वो ज़्यादा मैटर करता है। 17 साल का बच्चा है, 17 ईयर्स, अगर आज नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा? शायद इस केस से बाकी पेरेंट्स अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान I दें think बिफोर so. गिविंग हिम कार, कि भाई लाइसेंस नहीं है या तुम अभी इतने कैपेबल नहीं हो कि तुम ऐसे अकेले ड्राइव करो। तो हो सकता है इस हाईलाइटेड केस से बाकी इंडियन पेरेंट्स कुछ सीखें। एंड कोर्ट की प्रोसीजर हम जानती हैं, थोड़ा स्लो होती है, बट वी बिलीव कि जस्टिस मिलता मिलेगा। है। होप सो। हाँ, We totally fair. That's all for today. Thank you for joining us, Advocate Ritika and Advocate Yatharth versus